नमस्ते दोस्तों, नमः शिवाय। वैसे तो आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है और मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ती नहीं हूँ, कोई भी बात करती नहीं हूँ ऐसी। बट आज फर्स्ट टाइम लगा कि मुझे बात करना चाहिए। तो देखो, एक तो ना, हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ जो मालती चौहान है उसके बारे में। तो देखो, एक तो सीमा हैदर को जो लोगों ने सपोर्ट किया, उसके बाद ये ट्रेंड सा निकल गया है इंडिया में कि 4-4 बच्चे, 2-2 बच्चे, 1-1 बच्चे के बाद इनके साथ नहीं रहना, उनके साथ रहना है, उनके साथ नहीं रहना, उनके साथ रहना है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और पता नहीं क्या है यार, आप कहीं भी रहोगे तो क्या ही बोले, ऐसे वर्ड्स हम बोल भी नहीं सकते। दूसरी बात कि कोई भी हो, देखो, कमाना ठीक है, मॉडर्न होना ठीक है, सोशल मीडिया पे आना भी ठीक है, बट ना, बच्चे के बारे में सोचो। अब सोचो, जो मालती चौहान है, खुद तो चली गई दुनिया से। उसका हस्बैंड जो है वो तो एक नंबर का निखट्टू, निकम्मा, नालायक है। उसकी तो आंखों में दिख भी नहीं रहा कि उसकी बीवी मर गई है। दूसरी बात कि सब कुछ होते हुए भी कम से कम मरने के बाद उसको एक रिस्पेक्ट के हिसाब से उसको अच्छे से तैयार करके, सिंदूर वगैरह लगा के, अच्छे से करके, पति जिंदा है, पति के हाथों से उसका दाह संस्कार होता, सारी चीज़ें होती, तो उसकी तो आंखों में दिख ही नहीं रहा कि मतलब वो, उसकी बीवी नहीं रही दुनिया में, वो तो खुश खुश सा लग रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि चलो, जेंट्स का तो कोई बात नहीं, बट मदर जो होती है ना, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है। और जो सीमा चौहान, सीमा नहीं, जो भी मालती चौहान थी, जो उसने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा यार। इतनी क्या है मतलब, एक तो देखो, जब तक ना आप शादी संभालने लायक ना हो, शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर शादी कर भी लो तो बच्चे तो तब तक ना करो जब तक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लायक ना हो जाओ आप ये सोचो कि ऐसी क्या बात थी कि बताओ, इस एज में और एक बच्चे होने के बाद भी लोगों का दिल दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे आ जाता है। और चलो, आया तो आया, संभाल भी नहीं पाते लोग, ना अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, ना अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। अब उसका क्या हुआ, वो तो चली गई। और ये जो विष्णु चौहान है, ये भी शादी कर ही लेगा, देख लेना, 2, 4, 6 महीने, साल भर में वो भी शादी कर लेगा, वो आरती छोटुआ जैसा। लेकिन उस बच्चे के बारे में सोचो कि वो बच्चा अभी तो ठीक है, लेकिन जब बड़ा होगा तो वो यही सोच मतलब इस क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं दे पाएगा कि मेरी माँ ने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा। चलो ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी चीज़ें थी, लेकिन कम से कम यार एक बार बच्चे के बारे में सोचती। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी सुसाइड किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है दोस्तों। तो सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, अगर आप जिंदा हैं तो ही इज्जत है, तो ही बेइज्जती है। अगर आप जिंदा हैं तो ही लैविश लाइफ है, तो ही गरीबी है। अगर आप जिंदा हैं ना तो ही कुछ है। आपके मर जाने के बाद ना, लोग 4 बातें कहेंगे भी ना तो कोई जवाब भी नहीं देने वाला होगा कि भाई आप सही हो, गलत हो, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो देखो, एक तो सुसाइड किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। मरना तो एक दिन है ही। आप कितना भी चाहो कि हम ना मरें, हम जीवित रहें, तो वो तो मरना तो है ही, वो प्री डिसाइडेड है। जिस दिन हमारा बर्थ होता है ना, उस दिन डिसाइड हो जाता है कि हमें मरना है। लेकिन इस तरीके से कायरों की तरह सुसाइड कर लेना, तो एक तो ये रिक्वेस्ट है सारी यंग जनरेशन से कि भाई किसी भी सिचुएशन में, सिचुएशन कितना भी वर्स्ट हो, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि, और देखो, मैं ना तो वीडियो बनाने के मूड में थी, और मैं तो ऐसे ही खाना वाना खा के, और अभी बच्चे 10 दिनों बाद मैं गांव से आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ। बच्चे मेरे अभी गए हैं बाहर खेलने, तो मैंने कहा चलो, ये बहुत मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। जैसे एक तो राजवीर जी की जब डेथ हुई थी ना, मैं कितने दिनों तक इतनी डिप्रेस थी, जबकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, बट सपना का मैं देखती थी। तो मैं कितने दिनों तक रोई। अभी भी बेचारे की वीडियो कहीं दिख जाती है ना तो लगता है कि अरे यार, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। बट बहुत दिन लगा ये अपने आप को ये समझाने में कि माइट भी कुछ रहा होगा ऐसा ऊपर वाले की नज़र में। लेकिन ये जो है सुसाइड कर लेना, चलो, एक एक्सीडेंट तो ऐसी चीज़ है कि अपने हाथ में नहीं है, वो तो हो गई। बट कम से कम सुसाइड नहीं करना चाहिए किसी को, किसी भी सिचुएशन में। सिचुएशन चाहे जितना भी वर्स्ट हो, जब चीज़ें नीचे जाती हैं तो ऊपर आती ही हैं। अभी बवाल मचा था, अगर एक आधा महीना संभाल लेती, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाना था। जैसे घड़ी में ना 6 के बाद 7 ही बजते हैं, 6 के बाद ना दोबारा 6 नहीं बजता तुरंत। फिर उसको
एक सर्कल से ही जाना है। तो चीज़ें जब ख़राब होती हैं ना, तो फिर चीज़ें ठीक भी होती हैं। तो गिव अप कर देना किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि देखो, वो तो चली गई दुनिया से, कोई दिक्कत नहीं है, उसका हस्बैंड शादी कर लेगा, उस खुश रहेगा, मज़े में रहेगा। बट अगर इन दोनों ने मिल के अपने आशिकी में, अपनी इलिटरेसी में, अपनी गैर जिम्मेदारी में, या पता नहीं दोनों के बीच में क्या रंजिश था यार, हस्बैंड वाइफ का कुछ समझ ही नहीं आता था। इन दोनों ने ना सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ बुरा किया है तो वो है वो युवराज, जो उसका छोटा सा बच्चा है। सोचो, बाप तो बाप ही होता है, बाप तो माँ का भी हो ही नहीं सकता। और माँ जो है मैडम, एक बार बच्चे के बारे में नहीं सोची जी तब तक ये विष्णु, वो पता नहीं कौन 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 4 लोग, अर्जुन और दुनिया के जहान के बारे में सोची। यार जब यही करना है तो बच्चे क्यों पैदा करना। और अगर कर दिया है ना, तो सबसे पहले अगर आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है किसी के लिए तो वो है बच्चे के लिए, क्योंकि वो दुनिया में ऐसे नहीं आया, आप उसको लेके आए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको तब तक ना छोड़े जब तक वो खुद को संभाल ना सके, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से। तो यार मैं किसी भी बच्चे को तकलीफ़ में देखती हूँ ना, सच बता रही हूँ, मेरा इतना दिल दुखता है, इतना दिल दुखता है। और क्या ही कहें, बस आजकल मैंने देखा है सीमा हैदर के बाद कि कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड चल गया है इंडिया में कि भैया 4 बच्चे हैं, कोई बात नहीं, किसी और के साथ रहेंगे। 2 महीने रह लिए, मन बहल गया, तो अब क्या है, अब पुराने पति के पास जाना है। और ये ज़्यादातर ना, एक क्या बोले, मैं किसी पे ना ऐसा टिप्पणी नहीं करना चाहती। एक तो लिटरेसी की इतनी कमी है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, बट फिर भी एक तरीका होता है। एटलीस्ट दोनों को अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। और इन दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। आज लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया, कल लगता था सब कुछ ख़राब हो गया, फिर लगता था सब कुछ ठीक हो गया। और अल्टीमेटली क्या हुआ, मैडम दुनिया छोड़ के चली गई। उनके जाने का तो देखो दुख मुझे है ही, बट सबसे ज़्यादा दुख मुझे 2 बातों का है। एक तो वो जाने के बाद उसको उस तरीके से वो दुनिया से नहीं जा पाई जैसे जाना चाहिए था, पति जीवित था, सारी चीज़ें थी। और दूसरा कि भाई बच्चा, उस बेचारे को तो अभी पता भी नहीं है क्या हुआ। सोचो जिस दिन बड़ा होगा तो एक ही क्वेश्चन उसके दिमाग में बार बार आएगा कि भाई माँ ने मेरे बारे में नहीं सोचा, एक बार सोच लेती मेरे बारे में। और विष्णु तो भैया वो तो अलग ही खिलाड़ी है, उसका तो उसके शक्ल पे लग ही नहीं रहा कि उसकी बीवी मर गई है, या वो अपनी बीवी को थोड़ा भी प्यार करता था। अरे चल, नई बीवी तो कम से कम बच्चे की माँ तो थी। मैं क्या बोलूँ। और सोशल मीडिया देखो ठीक भी है, बट अगर आप सावधानी से ना चलें, मेडिसिन जैसा है। जैसे मेडिसिन अगर आप डोज में लेते हैं तो सब कुछ ठीक चलेगा, मेडिसिन ही अगर आप एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो ज़िंदगी ख़त्म, वैसा ही है। और मैं तो आजकल देख रही हूँ सोशल मीडिया के चक्कर में इतनी फैमिली बर्बाद हो रही है, इतने लोगों का। आज वो लोग साथ में लवी डवी फ़ोटो क्लिक कराते हैं, कल तलाक हो जाता है। एक एक बच्चे के बाद औरतें इतना तलाक ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये जो सीमा हैदर पे तो मेरा इतना दिमाग ख़राब है, मैं क्या करूँ। जब से वो दुष्ट आई है इंडिया में, तब से इंडिया की ना जाने कितनी औरतें 2-2 4-4 बच्चे छोड़ छोड़ के यहाँ वहाँ टहल रही हैं। और जब चली गई तो चली ही जा दुनिया से भैया, फिर क्यों लौट के आना। और क्या बोले, बस मेरा कहना ये है कि 2-3 लोगों की वासना के चक्कर में, विष्णु और वो जो अर्जुन है और मालती है, इन लोगों की आशिकी में एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो गई। और सबसे बड़ी बात स्ट्रेंज ये है ना कि अभी तो कोई पुलिस एक्शन भी नहीं हुआ, किसी ने पूछा तक नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये भी स्ट्रेंज है, बट देखते हैं क्या होता है यार। लेकिन ईश्वर यही है, उस बच्चे को हिम्मत दें और भगवान अपनी छत्र छाया में रखें, उसे बड़ा करें, क्या कह सकते हैं। तो बस लास्ट में मेरा यही मैसेज है सबको, सिचुएशन कितना भी वर्स्ट हो, कितना भी वर्स्ट हो, सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, जय भोलेनाथ।